के अंदर वो एक एटीट्यूड जो होता है वो नहीं था बिल्कुल। और हमेशा उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट, उनके साथ आप बात करें, उनको देखें, कभी कोई एटीट्यूड के इश्यूज उनके नहीं रहे हमेशा। मैं कल देख रही थी जो शेरोज हैं, शेरोज कासिफ जो कि माउंटेनियर्स हैं, जब वो भी इनको रेस्क्यू की ज़रूरत थी तो उनके वालिद ने कहा कि अरशद एक ऐसा शख्स है, इतना बड़ा सहाफ़ी होते हुए जब मैंने उनको मैसेज किया तो उसने फ़ौरन प्रॉम्प्ट जवाब दिया कि होगा। अच्छा, उसके बाद आप बताएं कि क्योंकि बहुत बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और कोशिश और अभी उनको मैनेज ही किया जा रहा है और पुलिस एहलकार भी वहाँ पर मौजूद हैं, जो सहाफ़ी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले भी लोग मौजूद हैं, उनको डायरेक्शंस भी दी जा रही हैं, उनको बताया भी जा रहा है कि किस तरीके से आपने सफबंदी करनी है और आप मौजूद रहने, और जाहिर है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी कि जिससे किसी के लिए कोई परेशानी हो, लेकिन आवाम का जो जज्बा है वो भी कमेंडेबल है कि वो वहाँ पर पहुँचे हैं। आप देखें पैदल, गाड़ियों में, एक बात सोच रही बाइक्स पे, जैसे जब माजी ने अपने मरहूम शौहर और पहले शहीद बेटे अशरफ शरीफ को जब मनो मट्टी तले सपुर्द खाक किया था तो यकीनन ये आरज़ू ये होती होगी कि अब साथ में जो पहलू में जो कब्र होगी वो मेरी कब्र होगी। और उस माँ ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि ये घर के जो 3 बड़े मर्द थे वो एक साथ ही उनकी ज़िंदगी में ही सपुर्द खाक किए जाएंगे। ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है उनके तमाम तर घर वालों के लिए, उनके घर की खवातीन के लिए, उनके घर के बच्चों के लिए। और अभी डायरेक्शंस जो हैं वो जारी की जा रही हैं। अभी बोला जा रहा है कि 2-2 कदम पीछे हो जाएं जो तमाम लोग हैं, ताकि इमाम साहब के लिए जगह बन सके और उसके बाद नमाज जनाजा की अदायगी हो सके। तो ये वहाँ पर ज़ाहिर है कि ये मनाजिर होते हैं, ये ऐसा होता है जब बड़ी तादाद में लोग होते हैं। तो जाहिद मिशवानी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, तैयारियां तो अब मंतक़े अंजाम तक तकरीबन पहुंच चुकी हैं, सफ़बंदियां की जा रही हैं, लोगों को डायरेक्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है 2 बजे तक का इंतज़ार किया जाएगा इस सब में, या जैसे ही लोग अपनी अपनी जगहों पर पहुँच जाते हैं तो नमाज जनाजा की अदायगी हो जाएगी? बिल्कुल, नमाज जनाजा की तैयारियां की जा रही हैं। फैसल मस्जिद बिल्कुल खचाखच भरी हुई है और मेरी नज़र इस वक्त मैं जहाँ पे फैसल मस्जिद की एक ऊंची जगह पे खड़ा हूँ, मैं जो फैसल मस्जिद को आने वाले रास्ते हैं, लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त भी आमद का सिलसिला जारी है। 11 बजे से लोगों की आमद का सिलसिला फैसल मस्जिद में आना जो है वो शुरू हुआ था और फैसल मस्जिद के आसपास बाहर खुला सब्ज़ार है और लोगों की आमद है। जहां तक नजर जा रही है मुझे नजर आ रहा है कि लोगों की आमद है, इसलिए यकीनन इन लोगों की ये ख्वाहिश है कि वो इस नमाज जनाजा में शिरकत यकीनी बना सकें और इनकी आमद का इंतजार तो होना ही चाहिए। नमाज जनाजा वैसे भी 2 बजे का टाइम है और 2 बजे से पहले तो अदा नहीं की जा सकती, लेकिन शायद कि उनको मजीद इंतजार करना पड़े ताकि लोग आ रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं यकीनी बनाया जाए तमाम लोगों को जमात जनाजा में शिरकत जो है उनकी यकीनी बनाई जा सके। अच्छा, जाहिद ये कहेगा कि अभी तो खैर क्योंकि 2 बजे का वक्त है नमाज जनाजा का और हम देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे लोगों को सफ़बंदी कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पहले जब इनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी तो फ़ौरन ही इनके जस्ते खाकी को रुखसत किया जाएगा H11 जहाँ पर आखिरी आरामगाह है इनकी। तो कितना फासला है फैसल मस्जिद का और H11 की कब्रिस्तान का? आमतौर पर अगर हम फैसल मस्जिद से H11 जाएं और रोड खाली हो तो मेरा ख्याल है 15 से 20 मिनट का रफ्तारी दरकार होते हैं, लेकिन चूंकि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है और जब ये जनाजा यहाँ से निकलेगा लोगों की बहुत बड़ी तादाद है, हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो आखिरी दीदार कर सकें और जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं मेरा नहीं ख्याल कि इन तमाम लोगों को मौका मिल सके कि वो आखिरी दीदार कर सकें। लेकिन जो वक्त दिया गया है जनाजे का और जनाजे के फौरन बाद तदफीन के लिए का अमल भी है और फिर यहाँ से H11 जाते जाते मेरा अंदाजा लग रहा है कि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त इनको दरकार होगा और अगर रोड खाली और रूट उन्होंने उनके लिए फराहम किया तो ज्यादा जल्दी पहुंच सकेंगे। लेकिन जो यहाँ पे इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है कि ये जो फैसल मस्जिद आने वाली मरकजी रोड है जो 0 पॉइंट से और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाती हुई जो फैसल मस्जिद की तरफ रोड आती है, इस पर इस वक्त भी लोगों की बहुत बड़ी तादाद दूर तक नजर आ रही है। ऐसा मंजर मुझे ठीक है जाहिद मिशवानी, हम आपसे मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त तैयारियां जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो गई हैं, ताहद निगाह सर नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लोगों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। जो भाई हैं जो इस वक्त एक दूसरे के लिए एक आहनी दीवार बने हुए हैं, एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं, क्योंकि सर पे दस्ते शफकत रखने वाला बाप जो इस दुनिया में उनको अकेला छोड़ कर चला गया, लेकिन उनकी दादी एक चट्टान की तरह उनके साथ मौजूद रहेंगी, उनकी वालदा की सपोर्ट उनको हासिल होगी और बाकी तमाम लोग जो अशरफ साहब से प्यार करते थे उनकी सपोर्ट भी इन भाइयों को हासिल रहेगी। लेकिन बड़ा आज़म हौसला, अपने बाप की एक कार्बन कॉपी ये तमाम बच्चे दिखाई देते हैं
और आई एम श्योर कि अल्लाह ताला इनके दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक इन भाइयों के दरमियान हमेशा मेरी मारिया से बात हो रही थी और मारिया ने तादाद बार वो मिलने भी गई घर पे। मारिया वाज लाइक के अर्श शरीफ के एक साहबजादे जब वो नीचे उतर कर आए तो शी वाज सेइंग कि मुझे लगा जैसे अर्श शरीफ आए, मतलब वो इतना अपने बाप से मुमासलत रखते। तो कहने लगी मुझे मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने सोचा यार मैं 10 साल के बच्चे के सामने रहूं जिसको अभी वो समझ नहीं पा रहा, जो वो रियलाइज नहीं कर पा रहा कि मौत किस चीज का नाम है। और उस वक्त अर्श शरीफ साहब बैरून मुल्क ही उनका ताबूत था, जस्ते खाकी था, वो नहीं आए। आई एम श्योर इन बच्चों के लिए भी ये इंतहाई मुश्किल मरहला होगा और ऐसे टाइम में लोगों से दरख्वास्त करेंगे खुदा के लिए। दर्द महसूस कर सकते हैं बिल्कुल, तो हम इतनी तकलीफ इस फैमिली पे क्या गुजर रही है। तो आप तमाम तो लोगों से साथ में ये भी दरख्वास्त है कि वो लोग जो कि उनके घरों पे बेचारे, तो खुदा के लिए जब आप घर की खवातीन से ताज़ियत कर रहे हैं, उनको पुरसा दे रहे हो, तो अपने कैमरों को, अपने फ़ोन्स को अपने बैग्स में रखिएगा। यहाँ पे मत निकालिएगा अपने कैमराज और ना कोशिश कीजिएगा कि अपने कैमरे की आंख से महफूज कर सके वो तमाम मनाजिर, क्योंकि अरशद शरीफ बहुत एक प्राइवेट इंसान थे और हमने कभी उनकी घर की खवातीन को नहीं देखा। तो खुदा करे एक ऐसे टाइम में जब उनकी खवातीन ग्रीफ में हों, जब वो रो रही हों, अपने प्यारे को रो रही हों, उस टाइम पे खुदा के लिए कोशिश कीजिए कि आप इज्तनाब करें। और स्पेसिफिकली वो यूट्यूबर्स जो कि किसी भी किस्म की प्राइवेसी को मलूज़ खातिर ही नहीं रखे और सिर्फ अपने कुछ क्लिक बेट्स के लिए उनके घर पे जा रहे हैं, खुदा के लिए आज के दिन अरशद शरीफ की फैमिली को ग्रीफ करने दीजिएगा, क्योंकि आज उनका बड़ा बेटा, उनके घर की रौनक, उनके घर की शान मनो मट्टी तले हमेशा की नींद सोने जा रहा है। उस घर के बारे में ज़रूर सोचिएगा जो कि आज से 3 महीने पहले कैसे हंसता बसता था और अब किस तरीके से उस घर में वीरानी करे। जब सदर मुमलिकत मुलाकात करने गए तो वो जिस कर्ब में, जिस गम में मुब्तला है, लेकिन वो बच्ची इंसाफ का तकाजा कर रही है। वो कह रही थी मेरे बाप को इंसाफ मिलेगा, मालूम होगा, और जो ये सारी तमाम तर इस मामले को लेकर वो इतनी ट्रांसपेरेंट होंगी कि वो ओपन क्योंकि इससे पहले भी बनते रहे और ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात हैं जो वो जिसके जवाब सबको चाहिए, लेकिन वी ऑल हैव टू वेट। उनकी हयात में उनके ऊपर जिंदगी तंग कर दी, उन्हें यहाँ से जाना पड़ा और जब वो वापस आए हैं तो जाहिर है अब जिस तरह से लोगों ने उनका इस्तकबाल किया है तो ये तमाम तरह वो सवालात हैं जिनके जवाब चाहिए और जिनके जवाब उसके अंदर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ परसेप्शन भी जाहिर है इस हवाले से बनाया गया था, जिसके ऊपर अभी सैर हासिल गुफ्तगू भी हुई थी DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो अच्छा, और एक और चीज आपने देखा था जब उनकी बेटी जब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से बात करी थी तो उनके लहजे में जो झलक दिखाई दे रही थी, बेबसी तो थी लेकिन साथ में जिस तरीके से जो झलक दिखाई दे रही थी वो अपने बहादुर बाप शहीद अरशद शरीफ के लहजे की थी। और जिस तरीके से उन्होंने सवाल किया उनकी बेटी ने, तो पता चला कि हाँ भाई ये शहीद अरशद शरीफ की बेटी ही हो सकती हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन उन्होंने बहुत रेज किए, वो ये कि किसने फोर्स किया और साथ में एक और क्वेश्चन ये था कि क्या जो जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा तो क्या जो उसकी समाअत होगी, हम चाहेंगे तो प्लीज़ आप उसको ओपन रखें, उसकी ओपन हियरिंग होनी चाहिए ताकि लोग देख सकें। अभी हम जो मनाजिर आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हैं फैसल मस्जिद के मनाजिर, जहाँ पर आवाम का एक जमे गफ़ीर है, जहाँ पर हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स यहाँ पर मौजूद है। वो लोग जो कि इनके ख़ानदान में से हैं, वो लोग जिनके अजीज़ व अकारब हैं, वो लोग जो इनके कुलीग्स हैं, वो लोग जिन्होंने अपनी सहाफ़ती दुनिया में अरशद शरीफ के साथ तवील अरसे काम भी किया है, और वो लोग जो अरशद शरीफ के फ़ैन भी हैं, वो लोग जो कि अरशद शरीफ से कभी मिले ही नहीं, वो तमाम तो लोग आज उनको आखिरी सलाम पेश करने के लिए, उनको अलविदा कहने के लिए यहाँ पर करवाई जा रही हैं। और आप ये देख सकते हैं कि अगली सफ़ों में यहाँ पर किस तरीके से लोगों को मैनेज करने की कोशिश की जा